in the sky, gazing far into the night. I raise my जो ये फोर्ट है यहाँ पे एक्चुअली ट्राईपॉड वगैरह लाना या गोरिल्ला पॉड भी आप ला नहीं सकते हो, तो वो लॉकर रूम में रखते हैं, उसका फिर 10 रुपये चार्ज करते हैं। तो 35 रुपये का हमारा ऑनलाइन टिकट था और 10 रुपये फिर इन्होंने लाइक में भी ASI ने लिया है, जिसने भी लिया मतलब लाइक विकास प्रधान कुछ करके था, तो 10 रुपये उसके लगे, तो टोटल यहाँ 45 रुपीज़ लगे टिकट के प्लस 10 रुपये सामान रखने के। तो यार मेरी बात अलाउड है नहीं लाइक कुछ ले जाना, तो ठीक है ऐसे हाथ से भी कर लेंगे, थोड़ी मेहनत तो लगेगी। तो चलते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है। तो यार अभी देखो यहाँ मैंने गाइड लिया नहीं क्योंकि यहाँ गाइड के प्राइस बहुत हाई हैं, लाइक 100 रुपये आपका गाइड ले लेगा। सो यहाँ मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा गाइड लेना कि आप गाइड लो। वैसे बहुत ही सुनसान है यार, लाइक कोई है भी नहीं या कोई दिख भी नहीं रहा। ये शायद कोई अस्तबल था शायद, हाँ ये वहाँ लिखा हुआ था अस्तबल ही था ये। to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the... तो अभी जो यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन है इस फोर्ट का वो ये है, ये देखो ये है यहाँ का हवा महल। और जो ये है ये देख रहे हैं आप इस प्लेस के, यार देखो मुझे हर एक प्लेस के बारे में इतनी नॉलेज तो नहीं है और गाइड चूँकि है नहीं तो एक एक प्लेस के बारे में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी ये वाला प्लेस मैं बहुत ही क्विकली दिखाऊंगा, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज है वो मैं बताऊँगा आपको। एक्चुअली यहाँ पे जो ये बीच का पोजीशन है, इस पे क्या होता था ना कि इस पे अकबर के जो नौरत्नों में से जो एक तानसेन थे वो यहाँ बैठा करते थे। और जो ये पानी भरा हुआ दिख रहा है, देखो देखो यहाँ लिखा है अनूप तालाब, देख सकते हो आप। तो इसमें क्या होता था ना कि वहाँ बैठा करते थे तानसेन, और ये चार बने हुए हैं इधर से, तो ये एक्चुअली ये बने थे। और ये पानी जो था मेनली बेसिकली जो सेटअप था इनका ना, ये एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करता था। मतलब कि यहाँ बीच में तानसेन बैठ के लाइक वो अलग अलग राग गाते थे, लाइक दीपक राग और भी अलग अलग तरह के राग गाते थे। तो वो जो जोधाबाई थी और वो जो अकबर थे, तो सम्राट अकबर वहाँ और जोधाबाई यहाँ बैठती थी। यहाँ वो बैठ के इनकी म्यूज़िक का आनंद लेते थे। एक्चुअली जो यहाँ पे जब वो गाते थे ना तो उनकी आवाज़ इको होती थी, और कहा जाता है कि मतलब बेसिकली इसीलिए बनाया भी गया था कि उनकी आवाज़ इको और लाइक मतलब पूरा महल गूंज उठे उनकी आवाज़ से। जो यहाँ पे गुलाब के और यहाँ चमेली के पौधे जो हुआ करते थे यहाँ पे, तो जब ऐसे हवा के झोंके आते थे तो क्या होता था कि जो उनकी खुशबू है ना ये पूरे महल में बिखर जाती थी, पूरे महल में। तो जो सामने वाला पैलेस है वहीं जोधा बेगम बैठा करती थी, और क्या होता था और बाकी लोग भी बैठा हुआ करते थे गर्मियों में, तो उसकी खुशबू से ये पूरा महल महक उठता था। तो बस यही था। और फिर ये जो सामने वाला है ये क्या है ना, इसको शायद दीवाने खास ही बोलते हैं, हाँ इसे दीवाने खास बोलते हैं। तो एक्चुअली ना देखो ये बाहर से ये बिल्डिंग कैसे दिखती है, डबल स्टोरी दिखती है ना, ऐसा लगता है कि 2 मंजिला इमारत है, बट ऐसा नहीं है। अभी जब हम इसके अंदर जाएंगे ना तो ये क्या है, ये सिर्फ 1 मंजिला बिल्डिंग ही है। तो एक्चुअली इसी में जो अकबर रहा करते थे, सम्राट अकबर रहा करते थे, वो क्या करते थे कि अपने जो 9 रत्न थे उनके ना, उन्हीं के साथ बैठ के ही मीटिंग किया करते थे। ये एक तरह का कॉन्फ्रेंस रूम था, तो यहीं उनकी मीटिंग हुआ करती थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। सो ये है, ये जो बीच वाला पैलेस है, बीच वाला स्पेस है, यहीं सम्राट अकबर बैठा करते थे, और इनके चारों तरफ जो उनके वज़ीर हुआ करते थे वो बैठा करते थे। यानी ऐसे जो ऐसे इन चीज़ों को ऐसे तरह से बनाया गया है ना, इस तरह से बनाया गया है कि हाँ जो हवा है ना, मतलब गर्मियों में भी यार अगर आप किसी भी इसके भी नीचे अगर गए ना तो हवा तो लगती है, बट इतनी ठंडक फील होती है ना कि पूछो मत। मतलब इनको ना ऐसे बनाया गया था। और हाँ बहुत लोग कहते हैं कि उस टाइम के लोग छोटे हुआ करते थे, या फिर सम्राट अकबर छोटे हुआ करते थे, तो उनकी हाइट को लेके लोगों ने मतलब ऐसे छोटी छोटी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये सारी जितनी बिल्डिंगें बनी हुई है ना, ये सब वास्तु के अनुसार बनी हुई हैं। मतलब वहाँ पे इतना सारा वो लोग रिसर्च करके बनाया करते थे बिल्डिंग्स को कि मतलब किस तरह से बिल्डिंग किस दिशा में बनेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेंगी, मतलब गर्मियों में, ठंडियों में। और हाँ ये देखो, ये उनके पानी के निकालने का ये तरीका था, ये ऐसे वो करके पानी निकालते थे यहाँ से। मीन्स कि अगर वहाँ बारिश होती थी तो ये सारा पानी इसमें आके और इसके थ्रू बाहर चला जाता था। तो ये है जोधाबाई का पैलेस। तो यार जब मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा था तो मैंने सोचा नॉर्मल सा बोर्ड जो होगा वो इस पर लिखा होगा। फिर मैंने जब पढ़ा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यह आकर्षक महल अकबर का मुख्य हरम था जो गलती से जोधाबाई का महल माना जाता है।
तो यार एक्चुअल में ये जोधाबाई का पैलेस था नहीं। एक्चुअली अकबर ने जो ये पैलेस बनवाया था तो ये पूर्ण तरह से हिंदू पैलेस था। तो इसीलिए इसे लोग कहते हैं कि ये जोधाबाई का महल था, क्योंकि उनकी जो एक पत्नी थी ना, रुकैया बेगम एंड ऑल को छोड़ के जोधाबाई थी, तो वो एक्चुअली हिंदू थी। तो इस वजह से सबको लगता है कि ये उनका महल था, बट एक्चुअली उनका था नहीं। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये कंप्लीट पूरा कोर्टयार्ड है उनका। तो इसमें ये देखो, ये सारे कहते हैं कि ये जोधाबाई का ही महल था, ये सारे के सारे। तो अब इसके अंदर यार देखो, इसके अंदर ढेर सारी मूर्तियाँ थीं, मतलब इसको कम्प्लीटली एक हिंदू डिज़ाइन की तरह से बनाया गया था। और यहाँ पे शायद एक पेड़ हुआ करता तुलसी का शायद, बट ऐसे कुछ कारणों से यहाँ हटा के यहाँ पे ये लगा दिया गया। तो यार ठीक ही था यहाँ का एक्सपीरियंस भी। मतलब मुझे लग रहा है कि 3 घंटे के ट्रिप में मैं पूरे अच्छे से मैंने कवर कर लिया। अगर आप भी आते हो तो आपको 3 से 3.5 घंटे लगेंगे, मतलब मोस्ट घूमने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 घंटे। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप आओ घूमो। तो हम चलते हैं यार, पहले ATM जाना पड़ेगा, थोड़े पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि कैश ख़त्म हो गया है, और अभी बस का फिर बाकी चीज़ों का कैश ही देना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। चलते हैं आगे वापस मार्केट साइड, और वहाँ थोड़ा कुछ खाते पीते भी यार, क्योंकि अभी सुबह का ही कुछ खाया है मैंने, वही बस मैगी खाई थी। तो चलो देखते हैं कुछ मिलता है खाने को। पहले तो ATM बहुत ज़रूरी भाई, बनारस में जो क्या ही बोलूँ अब। चलते हैं फिर देखते हैं ATM।